हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस करके अपलोड भी कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, लेकिन मल्टी करेक्ट जहाँ आ जाता है ना, जहाँ जेईई एडवांस मल्टी करेक्ट पूछ लेता है ना, वहाँ गलती हो ही जाती है बच्चों से। अगर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बच्चे, जब आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को करना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन तो आसान है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है भैया, कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये लैंग्वेज को पकड़ना थोड़ा आसान नहीं होता एडवांस की, बट ये तो फिर भी थोड़ी सिंपल है। कुछ पॉइंट ये बोल रहा है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। किसको? कि भैया इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डेफिनेट पाथ होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया आप इलेक्ट्रॉन और उसके सिमिलर जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने जाओगे तो किसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी? वेलोसिटी में। तो मतलब आप मेजर नहीं कर सकते हो उसका डेफिनेट पाथ। इसको कौन मतलब मना करता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी बताता है। कौन? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली। ठीक है ना। और डोमिनेट कौन सा करता है? इलेक्ट्रॉन दो नेचर के होते हैं, पार्टिकल और वेव, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है? वेव। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई कि भैया बोर्ड ने बोला था ये बात तो, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन ये बात गलत प्रूफ कर दी किसने? जब डी ब्रॉगली जी आए, जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। बात समझ में आ गई? जब हाइजेनबर्ग जी आए। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डेफिनेट पाथ नहीं होता। इसको कौन मना करता है भैया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in 2s orbital of an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus। अब ये भी बहुत आसान स्टेटमेंट है, बताऊं कैसे? आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पढ़ते होंगे क्या? -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर eV पर एटम। अरे यही पढ़ते होंगे ना यार। अब मान लो एक 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एक n = इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन है। आराम से सोच के बताओ, n = इनफाइनाइट पे जाओगे तो En कहां पे जाएगा? 0 पे। और आप आराम से देख सकते हो 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सी एनर्जी का होगा? नेगेटिव। तो बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आओगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब जो दूर है ना उसकी एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। चलिए भैया, बी भी सही है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई n = 1। आपके सामने फॉर्मूला लिख रखा है, n = 1 रखोगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, n = 2 रखोगे ये वैल्यू नेगेटिव में क्या होती? अरे भैया क्या बोल रहे हैं? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। ऑब्वियसली n = किस पे मिलेगी? 1 पे मिलेगी। 2 पे करने जाओगे 3.4 मिलेगी। ये आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया गया होगा। तो मोस्ट नेगेटिव तो किस में मिलेगी? n = 1 पे ही मिलेगी। इस फॉर्मूले से आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन वैल्यू ऑफ n। अरे भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो फटाफट, दिमाग में भी आ गया होगा आपके कि भैया सर वेलोसिटी बराबर होता है क्या? 2.18 × 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। तो बताओ अगर n बढ़ाओगे तो v क्या होगा? कम होगा। ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। नहीं, ऐसा तो गलत है। n बढ़ेगा तो v क्या होगा? कम। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा? यहां लिख दूं A, B और C। आराम से देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था अगर आपको बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आते हैं तो। मैं आपको इस चैप्टर के लिए इस वीडियो में एक बात बता देता हूं कि भैया ये जो चैप्टर है ना इसका कोई लिंक नहीं है किसी से भी।
ये अपने आप में अपने चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनाता है। एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है इसमें से वो इसी चैप्टर का होता है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो मिक्स क्वेश्चन भी पूछते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, जैसे सॉल्यूशन मैंने आपको पूरे PYQ 2011 से लेकर 2025 तक बता दिए, ये एक ऐसा चैप्टर है भैया एटम के स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई? इसका लिंक नहीं होता है तो इसको तरीके से पढ़ें। स्कोरिंग चैप्टर है, 2025 में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि 2026 में क्वेश्चन आए। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।